ये टोटल अवैध रूप से वसूली की जा रही है। ठेकेदार द्वारा वहाँ पे ई रिक्शे का 50 रुपए, ऑटो का 50 रुपए और कार का 25 रुपए और बाइक का 10 रुपए, जबकि इस ठेके में ऐसा कहीं पर ये शुल्क नहीं दिया गया है। शुल्क 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया गया। यहाँ पे इंदिरा मार्केट में 15,95,000 रुपए का टेंडर फार्म निकला था, जिसको इन्होंने 10 लाख रुपए में दे दिया गया, ठीक, कमिश्नर के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। नगर निगम में एक 50 रुपए की पर्ची गली घूमते के ठेले वालों के पास मिल रही है, उनसे यह बोला जा रहा है यूजर चार्ज हर दिन का 50 रुपए देना पड़ेगा नगर निगम। ये द भुक्कड़ 50 रुपए लिया गया है, श्रीनाथ पाव भाजी वाले से लिया गया, पुनः फिर पेट पूजा वाले से लिया गया, दिनेश कुमार से लिया गया और ऐसे तमाम पर्चियां मेरे पास और भी आपको मिल जाएगी। डेली का 50 रुपए लिया जा रहा है। मेरे कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, ये रोज 50 रुपए दे करके वो परेशान है। उन्होंने अपनी गुहार लेकर मेरे पास आया हुआ था। जब उनके पास कोई साधन नहीं था तो उन्होंने जनता के बीच में अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई है। तो हमारे पास तो साधनों की कोई कमी नहीं है। तो सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था ये होना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा। जनता को, सभी पार्षदों को जवाब देना है। तो यही समझाया गया कि आप जनता से मिलो, जनता की समस्या का समाधान करो, ना कि जनता से भागो। दुर्ग नगर निगम में आज जो है सभागार में प्रथम सामान्य सभा जो है वो आयोजित की गई। इस पूरे सभा के दौरान किस प्रकार के मुद्दे उठाए गए और किन किन विषयों पर आज चर्चा हुई, तो चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर किन किन विषयों पर आज जो है चर्चा की गई है और क्या कुछ चीजें आज यहाँ पर से सभा में जो है वो निकल करके आई है। तो स्टेप वाइज हम आपको दिखाएंगे कि किन से हमारी बात हुई और क्या क्या चीज उन्होंने जो है हमसे जो है साझा किया है। सर, आज सामान्य सभा रखी गई थी और सभा भी अभी समाप्त हुई है। किस प्रकार के विषय और मुद्दे हैं यहाँ पर आज उठाए गए हैं लोगों के द्वारा? एक्चुअली क्या हुआ, सामान्य सभा पहली बार हुई है जब से हमारी परिषद है। 3 सामान्य सभा हुई है, जिसमें 2 विशेष सामान्य सभा है। आज प्रथम सामान्य सभा हुई है। तो प्रश्न उत्तर लगा था, उसमें पार्षदों ने हमने क्वेश्चन किया। प्रश्न उत्तर 1 घंटे का रहता है, तो कई पार्षदों का जवाब नहीं, क्वेश्चन नहीं हो पाता, इसीलिए। और आज कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, तो उन लोग वहाँ चल दिए। तो सामान्य सभा टाइप लगा नहीं, क्योंकि उन लोग जल्दी चल दिए थे। मगर शहर के विषय में बात हुई है और अधिकारियों को भी निर्देश किया गया है कि पार्षदों की समस्या पे ध्यान दें। यदि आपका कोई भी सोर्स हो, मगर पार्षद को, जनता को जवाब देना है, तो आपको उनका कार्य करना पड़ेगा। और बड़ा दुखद का विषय है कि सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी आके बता रहे हैं कि अपने मंच में बोले हैं उन्होंने कि सफाई और लाइट की व्यवस्था का समस्या है। अगर ये समस्या का समाधान जनता तो नहीं समझेगी, इनका समाधान करना पड़ेगा। सर, पर कहाँ तक सही मानते कि सत्ता पक्ष के पार्षद ही आज सफाई की व्यवस्था को लेकर और तमाम व्यवस्था को लेकर जो है प्रश्न उठा रहे हैं, ये कहाँ तक के सही है? बिल्कुल गलत है। अधिकारियों में अंकुश होना चाहिए। सफाई व्यवस्था, यदि पहले साधन नहीं था फिर भी सफाई व्यवस्था दिखती थी। सरोज पांडे जी के समय, जब 2099 में 2000 में कोई व्यवस्था थी नहीं, इतना पैसा आता भी नहीं था, तो भी सफाई व्यवस्था दिखती थी। आज भी आप दुर्ग की जनता के पास जाओगे तो बोलेंगे कि सरोज पांडे जैसी महापौर होना चाहिए। तो जब उनके पास कोई साधन नहीं था तो उन्होंने जनता के बीच में अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई है। तो हमारे पास तो साधनों की कोई कमी नहीं है। तो सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था ये होना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा। जनता को, सभी पार्षदों को जवाब देना है। आज तो आप बोल रहे थे ना कुछ टारगेट। हाँ, देखो क्या है, जब पार्षद था ना, पीडब्ल्यूडी चेयरमैन था, तो सभी उपयंत्री जाता था पार्षदों के घर, पार्षदों को फोन करके बोलता था कि आपको क्या क्या एस्टीमेट बनाना है। तो 5 साल सरोज पांडे कार्यकाल में 5 साल का विजन पहले तैयार हो जाता था कि हमको 5 साल में ये काम अपने वार्ड में करना है। आज पार्षद फोन लगाते रहते हैं तो उपयंत्री अगर नजर नहीं आते, मतलब एक अलग दिशा लाइन है। तो पार्षदों के पास जाए, नए पार्षद है, उनको ये नहीं मालूम है कि कैसे पहले एस्टीमेट बनाना पड़ता है, फिर उसको MIC से पास कराना पड़ता है, फिर शासन के पास जाता है। तो ये सब जानकारी उनको अवेलेबल कराना चाहिए। आज 8 महीना हो गया, पार्षद इससे अनभिज्ञ है और जो एस्टीमेट बना रहे हैं वो एस्टीमेट दिखता नहीं। शासन से आदेश आ जाता है कि आपको रोड बनाना है, तो रोड के लिए कहीं से भी आप वो प्राक्कलन तैयार कर लेते हैं, मगर ये सब कुछ 5 साल का कार्यशैली आपका पहले से बना रहना चाहिए, आपकी रूपरेखा। तो उपयंत्री और सहायक यंत्री का दायित्व है कि पार्षदों के पास जाएं और वो एस्टीमेट बनाएं और क्या बोल रहे हैं उनको सुने।
स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्व है कि अगर आप उनके वार्ड में या कमिश्नर विजिट कर रहे हैं तो उनको देखें कि क्या समस्या है वार्ड में। अभी आप कमिश्नर का रूटीन देखिए, कमिश्नर का रूटीन सुबेरे उठते हैं, शासन का आदेश है कि हर नगर निगम नगर पालिका के कमिश्नर जाएंगे और सुबेरे विजिट करेंगे, मगर वो कब जाते हैं? 7 बजे जाते हैं, 9 बजे वापस। आप देखेंगे, आप समाचार पत्र है, आपको पहले कमिश्नर और अभी के कमिश्नर में ये अंतर है कि वो जनता से मिलते थे और अभी के कमिश्नर डाटा सेंटर में जाके बैठ जाते हैं, जनता से मिलते ही नहीं। ये अंतर है। तो यही समझाया गया है कि आप जनता से मिलो, जनता की समस्या का समाधान करो, ना कि जनता से भगो। दुर्ग नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आज चल रही है। हमारे साथ अजीत वैद्य यहाँ पर मौजूद है। सर, सामान्य सभा की बैठक चल रही है, आज आपकी तरफ से किस प्रकार के मुद्दे जो है सभा में रखे गए? मुद्दा तो मेरा कई सालों से एक ही मुद्दा चल रहा है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, क्योंकि मेरे समाज के लिए वो एकदम बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। आज पुनः ये एजेंडा में भी लाया गया था जाति प्रमाण पत्र को, क्योंकि मेरे समाज से जितने भी लोग हैं 1950 के रिकॉर्ड मांगा जाता है। 1950 का रिकॉर्ड हम लोग नहीं ला कर दे सकते। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग और मेरे जो पुराने पूर्वज लोग थे उनके पास 1950 का रिकॉर्ड नहीं होता था। उसका कारण ये, हम लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था और चूंकि गांव से बाहर रखा जाता था, छुआछूत की भावना उस समय बहुत प्रख्यात थी। तो हम लोग ना मेरे परिचय जो बुजुर्ग हैं ना वो पढ़ाई किए हैं, ना उनके पास कामकाज की कोई पुख्ता व्यवस्था थी, तो ना उस समय उन्होंने कोई पूंजी बना पाई जिससे जमीन जायदाद हो, इससे कोई रिकॉर्ड वो ला पाए। यहाँ तक कि हम लोगों का जन्म और मृत्यु का भी कोई रिकॉर्डेड, कोई ऐसा काउंटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। हम लोग मरे जिए, इससे कोई भी सरकार को या उस समय की जो आला सरकार थी उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मेरे समाज के लोग, एससी समाज के लोग, हरिजन लोगों ने कभी भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाया। तो आज हमसे अगर 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो हम कहां से ला करके देंगे? मैं सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि 1950 का रिकॉर्ड हमसे ना मांगे। मेरे समाज से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, हरिजन समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके वो जिस प्रदेश से आए हैं, जिस शहर से आए हैं, वहाँ के पटवारी से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के और भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे ये पूछा जाए कि यह रोटी बेटी कैसे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। वहाँ का लोकल समाज से भी आप एक लेटर पेड में लिख करके उसको ही मेन डॉक्यूमेंट समझ करके यहाँ पर नगर निगम सामान्य सभा में प्रस्ताव को पारित करके हितग्राही को जाति प्रमाण पत्र दें। ऐसी सरकार से मेरी पुनः करबद्ध अनुरोध है। आपके माध्यम से मैं नगर निगम परिषद को यह गुजारिश करूंगा कि आज नगर निगम में एक 50 रुपए की पर्ची गली घुमचे के ठेले वालों के पास मिल रही है, उनसे यह बोला जा रहा है यूजर चार्ज हर दिन का 50 रुपये देना पड़ेगा नगर निगम। तो मैं नगर निगम परिषद से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 50 रुपये ले लें और किसी भी आदमी को ठेले घुमचे लगाने की परमिशन दे देंगे क्या? अगर ऐसा है तो मुझे वो बोले, मुझे पत्रवार्ता से सूचना दें। मैं अपने 100 लोगों को कल के कल सारे दुर्ग शहर के नगर निगम के पूरी स्टेट में, पूरे सड़कों में ठेले घुमचे लगाने के लिए मैं अपने लोगों को पूरा तन मन धन से सहयोग करके मैं ठेले घुमचे लगा दूंगा। 50 रुपए नगर निगम को देने के लिए भी तैयार हूँ। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं कि ठेले घुमचे से रोज 50 रुपए लिया जा रहा है, काफी गंभीर और संगीन ये आरोप है। आपके पास क्या प्रूफ है कि वाकई में उनसे 50 रुपए लिया जा रहा है? आप 1 सेकंड देंगे मुझे मेरे टेबल पे जाने का? मैं अभी लेकर 1 सेकंड। जी, जिस पर्ची की बात अजीत वैद्य जी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने समय मांगकर वो अंदर गए थे अपने टेबल में, वो पर्ची लेकर आए हैं। सर दिखाएंगे, ये दर्शकों को दिखाएंगे क्या है, ये क्या लिखा है? जी ये लिखा जी, ये यूजर चार्ज लिखा हुआ है प्रॉपर। हाँ। नगर निगम दुर्ग। हाँ। ये द भुक्कड़ हाँ। 50 रुपए लिया गया। 8/9/2025 को। हाँ। जी। पुनः श्रीनाथ पाव भाजी वाले से लिया गया
पुनः फिर पेट पूजा वाले से लिया गया, दिनेश कुमार से लिया गया, जी और ऐसे तमाम पर्चियां मेरे पास और भी आपको मिल जाएगी। सर ये तो मंथली होना चाहिए क्या मेरे नहीं, ये होना क्या चाहिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है ये मुझे पता है। डेली का 50 रुपए लिया जा रहा है। मेरे कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, ये रोज 50 रुपए दे करके वो परेशान है। उन्होंने अपनी गुहार लेकर मेरे पास आया हुआ था। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, अपने वार्ड के साथ में साथ साथ अपने शहर का भी जनप्रतिनिधि हूँ, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस परिषद से गुजारिश करूंगा कि ये यूजर चार्ज मुझे लग रहा है अवैध है। अगर आपको लगता है वैध है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर यह वैध है तो मुझे परमिशन दिया जाए। मैं अपने लोगों के कई ऐसे बेरोजगार बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, उनके लिए मैं ठेले कुमचे लगाने के लिए 50 रुपए दे करके ठेले कुमचे लगवाऊंगा। दुर्ग नगर निगम में आप देख सकते हैं हम सभागार के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर खालिक रिजवी जी हमारे साथ मौजूद है। आज सामान्य सभा यहाँ पर रखी गई है। सर, आज आपके तरफ से आज के सामान्य सभा में किस प्रकार के मुद्दे उठाए गए और ये क्या पेपर है जो आपके हाथ में हमें दिखाई दे रहा है? ये आज दुर्ग इंदिरा मार्केट का जो पार्किंग का ठेका निकला गया था उसका ये कागज है। ये टेंडर फार्म जो निकलता है जिसमें एक एरिया रहता है और रेट निर्धारित रहता है, जिसके आधार पर ठेकेदार द्वारा फार्म भरा जाता है और उसके बाद में उसकी वसूली की जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी का जो ठेका चला रहा है वो अवैध रूप से गुंडागर्दी कर रहा है और जिसकी शिकायत मैंने पिछले कई महीनों से नगर निगम में कमिश्नर को भी दी थी, जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला था और वो दिन का दिन गुंडागर्दी वसूली करे जा रहा है। गुंडागर्दी जैसे शब्द का आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं? आखिर ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आप उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये लगाने का सबसे पहली चीज, यहाँ पे इंदिरा मार्केट में 15,95,000 रुपए का टेंडर फार्म निकला था, जिसको इन्होंने 10 लाख रुपए में दे दिया गया, ठीक, कमिश्नर के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। तो अपना सबसे पहले यही है कि इसमें जांच की जाए कि इसको क्यों दिया गया। उनको उसना कमिश्नर का कहना ये है कि इनको एमआईसी में बैठक में अधिकार है कि इसको कम कर दिया जाए, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है नगर निगम के द्वारा ठेका राशि से कम मात्रा पर ठेका स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ठेका स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो उसमें विचार करने का बात ही नहीं आता। तो मैं उसकी कमिश्नर की बातों का खंडन करता हूँ। दूसरी चीज ये है, जो वहाँ पे एक निर्धारित रेट है, जो रेट है वो वहाँ पे साइकिल का 3 रुपया है, बाइक का 5 रुपया है और कार का 10 रुपया। कार, जीप, ऐसे 4 चक्कों के जो है इसमें 10 रुपया लिखा गया है। और ठेकेदार द्वारा वहाँ पे ई रिक्शे का 50 रुपए, ऑटो का 50 रुपए और कार का 25 रुपए और बाइक का 10 रुपए। जबकि इस ठेके में ऐसा कहीं पर ये शुल्क नहीं दिया गया है। शुल्क 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया गया। तो इसकी शिकायत कंटिन्यू आने के बाद में और यहाँ के कमिश्नर के द्वारा और बाजार प्रभारी के द्वारा अभी तक के वहाँ पे एरिया डिसाइड नहीं कर पाया है, जो कि टेंडर फार्म में पहले जो लिखा रहता है साफ साफ एरिया दिया रहता है कि ये पार्किंग का एरिया है, इतने में आपको शुल्क लेना है। ये जहाँ शुल्क नहीं लेने का भी है वहाँ आप फुल लाइन चले जाइए, आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि इनका वसूली की जाती है। आप सोनारी स्टैंड के पास चले जाइए, वहाँ पे पूरा बताया जाता है कि इनसे वसूली की जाती है। आप पीछे में मार्केट में चले जाइए, फ्रूट लाइन के पास में, वहाँ वसूली की जा रही है। यहाँ तक के इंदिरा मार्केट के पुतला के आसपास में भी जो एरिया है वहाँ पे भी शुल्क लिया जा रहा है, जबकि ये टोटल अवैध रूप से वसूली की जा रही है। और तो और आज उनकी हिम्मत और गुंडागर्दी तो आलम ये हो गया है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये देखिए, इसको देखिए थोड़ा, इसमें फोकस मारिए आप। नगर निगम के द्वारा उसने लिखा है नगर निगम इंदिरा मार्केट पार्किंग वाहन शुल्क, ठेके शुल्क मोटरसाइकिल का ये है। अब ये बताइए, ये नगर निगम जबकि रेट 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दिया गया है, यहाँ पे उसने 10 रुपया 25 रुपया लिया गया है। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? कहीं ना कहीं नगर निगम कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व है। कल के इन्होंने अभी तक के मैं 3 महीने से इनके पीछे लगा हुआ हूँ और अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज अगर ये ठेका निरस्त नहीं किया गया अवैध रूप से वसूली करने वाले को पर में और कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कल 2 बजे कमिश्नर घेराव करूंगा। काफी बड़ी बात खालिक रिजवी जी कह रहे हैं कि आज अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो कल 2 बजे कमिश्नर जी जो है यहाँ के दुर्ग नगर निगम की इनका घेराव ये करेंगे। काफी बड़ी बात इनके तरफ से की गई है और इस खबर में आप किस प्रकार की अपडेट निकल करके आएगी वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आगे जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।